नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के नियम क्या हैं उसके बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की, ओम कुबेराय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे से प्रयास हमें बहुत मनोबल प्रदान करते हैं, इसीलिए अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, धन धान्य से आपका घर भरा पूरा रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है और यह धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी को अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायी माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर आप अपनी कोई भी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट वाला काम नहीं है। लेकिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए और अपने घर को धन धान्य से भरने के लिए आज के दिन आपको विशेष रूप से झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और धन की देवी के रूप में ही उसे पूजा जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन खास तौर पर झाड़ू खरीदना अति शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर की सारी नेगेटिविटी अपने आप ही बाहर निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को उन नियमों का पता ना हो तो वो गलत झाड़ू ले आते हैं या झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो उससे आपके घर की जो भी लक्ष्मी है, जो कि आपके घर में उस समय उपस्थित है, वह आपके हाथ से निकल सकता है, यानी लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। आपके घर में धन आने की बजाय धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, धन का आगमन रुक सकता है या अनावश्यक रूप से खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धनतेरस के दिन वैसे तो सोना, चांदी, बर्तन आदि वस्तुएं खरीदते हैं लोग बाग, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य इतनी महंगी वस्तुओं की खरीदारी करने की ना हो तो आप धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीद कर घर में ला सकते हैं। झाड़ू खरीदने से महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको जानकारी दिए देते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किस तरह की झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू का क्या करें। झाड़ू खरीदते समय आपको धनतेरस के दिन समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो धनतेरस के दिन जो भी आपको मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसमें आप कोई भी अपने मनपसंद वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई झाड़ू का पूरे साल भर आपको शुभदायी प्रभाव मिलता रहे या धन का आगमन आपके घर में बहुत अच्छा हो, परिवार के सभी लोग सुख समृद्धि के साथ रह सकें, इसके लिए आपको धनतेरस के दिन प्रदोष काल के समय झाड़ू खरीदनी चाहिए। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का, जिसमें कि आमतौर पर शिवजी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन आप विषम संख्या में झाड़ू खरीदें, या तो आप एक झाड़ू लें या फिर 3 लें या फिर 5 लें। जितनी भी आपको झाड़ू खरीदनी है उन्हें विषम संख्या में ही लें, सम संख्या में कभी भी ना खरीदें। यदि आप एक से ज़्यादा झाड़ू खरीद रहे हैं तो आप एक झाड़ू का गुप्तदान दीपावली के दिन कर सकते हैं। गुप्तदान यानी कि जिसका किसी को भी पता ना चले। आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर इस झाड़ू का दान करें तो बहुत ही
अच्छा रहेगा। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर घर लेकर आते हैं उसे छुपाकर एक ऐसी जगह पर रख दें जहां पर वह झाड़ू किसी को नज़र ना आए। वैसे भी आपको झाड़ू को घर में छुपा कर ही रखना चाहिए, जिससे आप रोज़ साफ सफाई करते हैं वह झाड़ू भी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो झाड़ू आप लेकर आए हैं धनतेरस के दिन, उसका प्रयोग आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन से ही उस झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, बल्कि दीपावली के बाद अगले दिन से इस झाड़ू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का तो अपमान होता ही है और वो रूठ भी जाती हैं। नई झाड़ू का इस्तेमाल जब हम दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह करते हैं तो उस परंपरा को, उस विधि को दरिद्रता खेदना बोलते हैं। खेदना वर्ड एक गांव की भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है अपने घर से धक्के देकर निकालना। उस समय करना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में इसी तरह से कहा जाता है। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर हो सके तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने यहाँ का ये शब्द अवश्य ही लिखें। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके जो नई झाड़ू हम खरीद कर लेकर आए हैं उसी से झाड़ू लगाकर एक सूप में भरकर, यानी कि जिसे आम भाषा में छाछ कहा जाता है, घर से बाहर फेंका जाता है। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ तो झाड़ू के साथ आप कोई भी मीठी चीज़, चाहे फल, शक्कर, मिठाई, मिश्री, जो भी आपकी सामर्थ हो या आपको पसंद हो, आप इनमें से लेकर आ सकते हैं। इसके बाद जो झाड़ू होती है, वैसे तो धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजा होती है, लेकिन बहुत से लोग दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं, तो आप दोनों ही दिन पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। झाड़ू की विधि विधान से पूजा करें। झाड़ू के हैंडल पर कच्चा सूत बांधें, 3 बार कच्चे सूत को लपेटें और 3 ही गांठ उस धागे में आपको लगानी है। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में जो भी नकारात्मकता, दरिद्रता है वो सब आपकी कृपा से दूर हो जाए और हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का आगमन हमेशा बना रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जिस झाड़ू की आपने पूजा की है उस झाड़ू को आप अन्य किसी को भी ना दें, आसपास के किसी भी व्यक्ति को ना दें, बेशक वो कितना भी मांगे। आपके खुद के ही घर में वह झाड़ू काम आनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दीपावली के आसपास घर या मकान बदल रहे हैं और आप धनतेरस की या दीपावली की पूजा के लिए नई झाड़ू खरीद चुके हैं तो वहां से निकलने से पहले आप झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी झाड़ू भी साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। दीपावली के इन 5 महादिनों में आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को किसी भी व्यक्ति को मांगने पर ना दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय तरह तरह के टोने टोटके झाड़ू से किया करते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो आपके घर की सुख समृद्धि कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं लेके आनी चाहिए। बहुत से लोग जाला उतारने वाला ब्रश या दूसरी प्लास्टिक की झाड़ू भी आज के दिन खरीद लाते हैं। आपको सींकों वाली झाड़ू या केवल फूल झाड़ू ही घर पर खरीद कर लानी चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू के हैंडल पर प्लास्टिक की डोरी की बजाय जो भी नॉर्मल डोरी होती है वो बंधी हुई हो तो बहुत ही शुभ होता है। जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, अगर मजबूरी में उसका इस्तेमाल उसी दिन करना पड़े या दीपावली पे करना पड़े तो उस झाड़ू को आप अंदर अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बाहर की साफ़ सफाई करनी है या बाहर इस्तेमाल करना है तो आप अपनी पुरानी झाड़ू का प्रयोग करें और धनतेरस के दिन आप भूलकर भी पुरानी झाड़ू को ना फेंकें। दीपावली के अगले दिन, जिस दिन सुबह सुबह दरिद्रता को घर से बाहर निकालते हैं या दरिद्रता को सूप में भरकर फेंकते हैं, यानी दीपावली के ठीक अगले दिन सुबह, उस दिन आप पुरानी झाड़ू को उस कूड़े के साथ फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकते समय इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि झाड़ू ऐसी जगह ना फेंकें
जहाँ पर वो किसी के पाँव के नीचे आए। झाड़ू को यदि हो सके तो आप जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन शहरों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर या तो स्वच्छ पानी की जो नहर है जो पीने के काम में आता है, या फिर गंदे नाले हैं। गंदे नाले में झाड़ू को नहीं फेंक सकते, और स्वच्छ पानी में इसलिए नहीं कर सकते कि वो पानी दूषित हो जाएगा, तो फिर पीने वाले पानी का इस्तेमाल करना दूभर हो जाएगा। इसीलिए आप उसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी उसके आकार का गड्ढा खोदकर उसमें दबा सकते हैं, जिससे घर में झाड़ू की सीकें बिखरी हुई रहती हैं। उस घर में सदा धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें कि झाड़ू की सींक कभी भी बिखरी हुई ना रहे। झाड़ू को अच्छी तरह से बांध कर रखें और उसका इस्तेमाल किया करें। तो यह थी आज धनतेरस के दिन झाड़ू लाने के नियम, और उसे कैसे रखा जाए, कब फेंकें, कहाँ फेंकें, उसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी। आप इसमें से कितनी बातें जानते थे, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखकर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।